बिहार में करीब 42 साल बाद आज यानी सोमवार को 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पूरी वीडियो देखने से पहले ही आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि पीठासीन सम्मेलन क्या होता है और पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और उनके कार्य और पीठासीन सम्मेलन के बारे में। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी दी जा सकती है। पीठासीन अधिकारी, जिसे हम इंग्लिश में प्रीसीडिंग ऑफिसर्स कहते हैं, किसी भी बूथ का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। दूसरे शब्दों में वो बूथ का मालिक होता है। एक पीठासीन अधिकारी की टीम में उसके साथ 3 अन्य मतदान अधिकारी यानी पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। ये टीम कुछ इस प्रकार से होती है जिसे आप अच्छी तरह समझेंगे। पीठासीन अधिकारी को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि प्रथम मतदान अधिकारी, जिसे P1 कहते हैं, इसी प्रकार द्वितीय मतदान अधिकारी P2 और तृतीय मतदान अधिकारी P3 कहते हैं। इसके अलावा आपके बूथ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के एजेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर, गश्ती दल, दंड अधिकारी आदि भी उपस्थित रह सकते हैं। मतदान के दौरान बूथ पर भ्रमण करने के लिए सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स, SDO, DM आदि भी आ सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के कुछ मुख्य कार्य भी होते हैं। सभी चुनावी मशीनों जैसे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और VVPAT को प्राप्त करना और अपने बूथ तक सुरक्षित पहुंचाना, सभी तरह के फॉर्म, लिफाफे आदि की जांच करना, उन्हें प्रयुक्त प्रकार से भरना, विशेषकर पीठासीन अधिकारी की डायरी और मतदाताओं के रजिस्टर आदि बहुत अच्छी तरह से भरना, ये चीज शामिल है। अन्य सामान जैसे स्याही, पिन, सीलिंग के बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स, पेन, गोंद, सुई, धागे, कोरोना के किट आदि अच्छी तरह से प्राप्त करना और उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ये सारे काम पीठासीन अधिकारी का कार्य होता है। मॉक पोल अर्थात दिखावटी मतदान करना, यह एक प्रक्रिया सबसे अधिक जरूरी होता है। इसमें स्वयं और एजेंट को संतुष्ट करना जरूरी है, जिसमें परिणाम आने के बाद कोई भी मशीन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का आरोप ना लग सके। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी को अन्य बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। एक पीठासीन अधिकारी का कार्य मुख्य मतदान वाले दिन से 2 दिन पहले ही शुरू हो जाता है और मतदान खत्म होने के बाद भी रहता है। यह एक बहुत ही कठिन और थकाने वाली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चुनावी कार्यों के साथ साथ आपको अपने खाने और सोने की व्यवस्था खुद से ही करनी पड़ती है। आपको रात भर जागना भी पड़ सकता है। ड्यूटी के बदले आपको अपने सरकार के द्वारा अलग से पैसे दिए जाते हैं। पीठासीन कार्यक्रम और पीठासीन अधिकारी को समझने के बाद अब फिर हम अपने टॉपिक पर। इस सम्मेलन में पूरे देश के पीठासीन अधिकारी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 28 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, 6 विधानसभा परिषद के सभापति और केंद्र शासित प्रदेशों के स्पीकर समेत करीब 300 अतिथि शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा में डिप्टी CM सम्राट चौधरी के चेंबर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश के लिए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के चेंबर में व्यवस्था की गई है। लोकसभा के महासचिव डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा के चेंबर में बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चेंबर में राज्यसभा के महासचिव के बैठने की व्यवस्था की गई है। सम्मेलन में संसद और विधायिका की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अतिथि 19 जनवरी यानी रविवार की शाम को ही पटना पहुंच चुके हैं। सम्मेलन का समापन सत्र 21 जनवरी को सेंट्रल हॉल में होगा और इसके बाद सभी गेस्ट पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे हरि मंदिर साहिब, गुरुद्वारा, बापू टावर, सभ्यता द्वार और बिहार संग्रहालय जाएंगे। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भारत के विधायी निकायों की सर्वोच्च संस्था है। सम्मेलन के आयोजक लोकसभा सचिवालय होते हैं। पटना में यह सम्मेलन इससे पहले 1982 में हुआ था। तब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस नेता राधानंदन झा थे। अभी देश के 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जबकि 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। सम्मेलन में लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भी शामिल होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।